हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, स्लोवाकिया जो कि पहले से ही एक शेंगन कंट्री है, यूरोपियन यूनियन का मेंबर कंट्री है, सेंट्रल यूरोप में ज्योग्राफिकली ये कंट्री आता है और पिछले कुछ सालों में बहुत ही बेहतरीन देश बनकर ये उभरा है। मैं बात कर रहा हूँ भारतीय कामगारों के पर्सपेक्टिव से, यानी कि वे भारतीय वर्कर्स या नेपाली वर्कर्स जो कि यूरोप में जाकर एक अच्छे शेंगन कंट्री में जाकर काम करके आगे बढ़ना चाहते हैं, राइट। तो उनके लिए स्लोवाकिया जो है पिछले 1 डेढ़ साल में बहुत ही बेहतरीन विकल्प बन के उभरा है। और स्लोवाकिया की कुछ और मैं आपको यूएसपी बताता हूँ, जैसे कि वर्क परमिट स्लोवाकिया का काफी फास्ट आ रहा है। अगर मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊं, हालांकि ऑफिशियल टाइम हमारी टीम आपको हमेशा ज्यादा बताएगी, बट अगर मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊं तो हमें पिछले जो वर्क परमिट्स मिले हैं, प्रभु के आशीर्वाद से लगभग 30+ वर्क परमिट्स हमें मिल चुके हैं पिछले 1 महीने के अंदर। और ये वर्क परमिट जो है, अधिकतर वर्क परमिट्स हमें 45 to 60 डेज के अंदर मिल जा रहे हैं। कभी कभी थोड़ा जल्दी भी हमें वर्क परमिट्स मिल जाते हैं। अच्छा, वर्क परमिट आने के बाद में जो है स्लोवाकिया का जो सबमिशन होता है वो बीएलएस में होता है। बीएलएस जिनको नहीं पता तो गूगल कर लें, जैसे वीएफएस है वैसे ही एक और कंपनी है बीएलएस, राइट। और बीएलएस में सबमिशन के बाद देखिए, ऑफिशियली तो अगर आप उनकी वेबसाइट पर जाकर चेक करेंगे तो ऑफिशियली तो उनका कहना है कि 40 डेज अप्रॉक्स लगता है स्टैंपिंग में। बट अगेन जो स्टैंपिंग में हमारा एक्सपीरियंस रहा है कि लगभग 20-25 डेज में जो है पासपोर्ट पर वीजा भी स्टैंप होकर आ रहा है। और सक्सेस रेट भी बहुत अच्छा है इस समय स्लोवाकिया का, ऑलमोस्ट 98% एंड अबव मैं कहूंगा। अगर आप एक जेन्युइन कंसल्टेंसी के थ्रू अप्लाई करते हैं और आपके जो पेपर्स हैं वो सारे सही हैं, तो 98 to 99% तक मैं बोल सकता हूँ कि आपको वीजा मिलेगा, राइट। समय पर मिलेगा और जरूर मिलेगा अगर आप बाकी की चीजों का ध्यान रखते हैं। अब एक दो और बातें हैं जो स्लोवाकिया को यूनिक बनाती है दोस्तों। सबसे पहले तो ये कि स्लोवाकिया में जब प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं तो उस समय हमें पीसीसी नहीं चाहिए होता है, राइट। देखिए, यूरोप के जितने भी शेंगन देश हैं या मान लीजिए जो नॉन शेंगन कंट्रीज भी हैं, इन सब की प्रोसेस में कुछ ना कुछ डिफरेंस है, राइट। चाहे वो पीसीसी के लेवल पर हो या फिर कहीं पर वीएफएस इन्वॉल्व है, कहीं पर जीवीसी इन्वॉल्व है, कहीं पर बीएलएस इन्वॉल्व है, फिर प्रोसेस टाइम को लेकर। एंड ऑफ कोर्स अगर आप काफी समय से हमें फॉलो कर रहे हैं तो आपको अच्छी तरह से पता होगा कि कभी किसी देश का वेटिंग पीरियड बढ़ जाता है, कभी घट जाता है, कभी सक्सेस रेट बहुत अच्छा हो जाता है, कभी थोड़ा कम अच्छा हो जाता है, राइट। सो इन शॉर्ट, अगर 2025 में आप मुझसे पूछें कि कोई ऐसा देश जो कि जबरदस्त तरीके से भारतीयों को वीजा देने वाला है, क्योंकि देखिए अभी फरवरी खत्म हुआ है, अभी 10 महीने बचे हैं 2025 के। ट्रस्ट मी, स्लोवाकिया जो है ये उगता हुआ सूरज है। माइग्रेशन के पर्सपेक्टिव से मैं आपको बोल रहा हूँ, टाइम पर वर्क परमिट्स आ रहे हैं, सक्सेस रेट हाई है, बीएलएस में जब से प्रोसेस शिफ्ट हुआ है डेट्स मिल रही हैं और लोग फ्लाई हो रहे हैं, राइट। बाकी का आप सभी लोग समझदार हैं। मैं हमेशा ही बोलता हूँ, जब भी जाए भारत से विदेश काम के लिए जा रहे हैं तो जेन्युइन वर्क परमिट पर जाए, वर्क वीजा पर जाए। टूरिज्म के लिए जा रहे हैं तो ऑफ कोर्स इतनी सारी इंटरनेशनल पोर्टल्स हैं, वेबसाइट्स हैं, आईटा अप्रूव्ड एजेंसी के थ्रू जाए। पढ़ाई के लिए जा रहे हैं तो जो एजुकेशन सेक्टर में जो जाने माने नाम है, ऑथराइज्ड नेम्स हैं, जो बड़े बड़े एसोसिएशन के मेंबर्स हैं, तो आप इन चीजों का जरूर ध्यान रखें, जिससे कि आपका ओवरऑल प्रोसेस सही हाथों में रहे और आपका प्लेसमेंट ढंग से हो सके और आपके साथ लॉन्ग रन में भी जो आपको असिस्टेंस प्रोवाइड किया जा सके, राइट। तो स्लोवाकिया की कौन सी वैकेंसीज हमारे पास हैं, ध्यान से आप लोग समझ लें। हमारे पास स्लोवाकिया की 2 से 3 वैकेंसीज हैं, बहुत ही यूनिक वैकेंसीज हैं। स्पेशली वे मेल फीमेल, मतलब बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं जो एक साथ माइग्रेट करना चाहते हैं, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, कोई बहुत ज्यादा स्किल्ड नहीं है। क्योंकि आमतौर पर क्या होता है, हस्बैंड को कोई काम आता है तो वाइफ को नहीं आता, वाइफ को आता है तो हस्बैंड को नहीं आता, और बस उनका इतना ही सपना है कि भारत से जेन्युइन वर्क वीजा लेकर प्रॉपर वीजा पे काम की जिम्मेदारी के साथ वो है जो है स्लोवाकिया जा सकें, शेंगन देश में जा सके, कुछ महीनों में अपना जो एक्सपेंडिचर है उसको रिकवर कर सकें और आगे धीरे धीरे अपने लिए जगह बना सकें और शेंगन का जो वीजा होता है उसका लाभ उठा सकें। अब शेंगन वीजा के क्या लाभ होते हैं सबको अच्छी तरह से पता है कि मोबिलिटी आपको मिलती है 29 कंट्रीज में, राइट। और साथ ही साथ आप लॉन्ग रन में जो है पीआर, सेटलमेंट, इन सभी को प्लान कर सकते हैं, राइट। तो क्या वैकेंसी है दोस्तों, समझ लेते हैं। देखिए, आमतौर पर हम हमेशा ऐसी ही वैकेंसी लाते हैं जिनमें तो हम बल्क में हायरिंग कर सके, दूसरा जिनमें अधिकतर लोग उनको हम एडजस्ट कर सकें, राइट। तो दोस्तों, एक तो पुरानी डिमांड मैं आपके साथ रिपीट कर रहा हूँ, जिसके लिए पहले भी आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा और 30+ कैंडिडेट्स के वर्क परमिट्स हमें मिल चुके हैं। इस बार हमने वर्क परमिट सोशल मीडिया पर शेयर नहीं किए जानबूझकर, क्योंकि हम आपके साथ सीधे सक्सेस स्टोरीज इस बार शेयर करेंगे। और अगर आप लोग चाहेंगे तो वर्किंग आज में हमारी टीम से बात करिए, वे लोग आपको डायरेक्टली शेयर कर देंगे वर्क परमिट, ऑफकोर्स कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स को हाइड करके, राइट। क्योंकि मैं इस बार इस तरह की हाइट नहीं बनाना चाह रहा कि वर्क परमिट आगे। देखिए, आपको पता ही है कि आमतौर पर मैं सीधे सक्सेस स्टोरीज के ही वीडियोस बनाकर डालता हूँ या वैकेंसीज के वीडियो बनाकर डालता हूँ। आज यहाँ का वर्क परमिट आ गया, वहां का आ गया, ये कोई बड़ी बात नहीं है। वर्क परमिट मंगा लेना एक हिस्सा है प्रोसेस का,
बट अल्टीमेट एम तो होता है आपको वीजा दिलाना और आपको जिस देश में जाना चाहते हैं वहां पर जेन्युइनली लैंड कराना, राइट। और लैंड होने के बाद अगर किसी तरह की समस्या है तो उस समय आपका साथ देना, आपके साथ खड़े रहना, आपको गाइड करना, आपको मेंटोर करना, यही एक जो है जेन्युइन कंसल्टेंट या कंसल्टेंसी की निशानी होती है, पहचान होती है दोस्तों। और हम भी यही सब करते हैं, ठीक है। तो स्लोवाकिया में एक तो बहुत ही डिमांडिंग हमारे पास वैकेंसी है, जिसके लिए 10 पास 12 पास ग्रेजुएट कोई भी कैंडिडेट है। देखिए, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जो वैकेंसीज आती हैं वे है हमारे पास। जब आप इसकी सैलरी को देखेंगे तो थोड़ा सा आपने ध्यान से देखना है, क्योंकि यहाँ पर जो सैलरीज हमने मेंशन की है दोस्तों, ये मात्र 8 घंटे 5 दिन के हिसाब से मेंशन की है, 40 आवर्स वीक के हिसाब से हमने यहाँ पर मेंशन की है। यानी कि हम यहाँ पर लिख रहे हैं 850 से 1000 यूरो, 850 यूरो से लेकर 1000 यूरो हमने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। बट प्लीज नोट, दिस इज ओनली फॉर 22 वर्किंग डेज एंड यू आर वर्किंग ओनली फॉर 8 आवर्स हियर, राइट। और जैसे कि आप सभी को पता है कि हम भारतीय, भारत में भी गल्फ में भी कम से कम 26 दिन तो हम लोग खुशी खुशी काम करते हैं। मेरे खुद के ऑफिस जो है कम से कम महीने में 26 दिन तो खुलते हैं, तो 26 दिन हम भारतीय आराम से काम कर सकते हैं। तो आप सोचिए आप कितना पैसा यहाँ पर कमा सकते हैं। और हमेशा मैं आपको बोलता हूँ कि यूरोप के अधिकतर देशों में रहना, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल इंश्योरेंस आपको फ्री मिलता है। हाँ, किचन के लिए वो आपको कुछ ना कुछ फैसिलिटी देते हैं, बट आमतौर पर आपको जो है पकाकर खाना नहीं दिया जाता है, खाने के लिए आपको खुद ही कुछ इन्वेस्ट करना पड़ता है, राइट। सो इट्स रियली अ गुड सैलरी। आप सोचिए 22 दिन में आप इतना कमा रहे हैं, 4 दिन पूरे के पूरे आपको मिल रहे हैं ओवर टाइम के लिए। और आपको अच्छी तरह से पता है कि दुनिया के हर एक देश में, लगभग सभी देशों में ओवर टाइम जो है आपको 1.5 गुना मिलता है। छुट्टी वाले दिन आप काम करते हैं तो आपको दुगना पैसा मिलता है। तो आप आसानी से जो है 1200 से 1500 यूरो कमा सकते हैं, आसानी से। मैं बोल रहा हूँ, कोई बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल करने, राइट। नाउ मेडिकल इंश्योरेंस, टैक्स, अकोमोडेशन, ये सब कुछ आपका जो है एम्प्लॉयर आपको प्रोवाइड करेंगे। तो एक वैकेंसी तो ये हो गई दोस्तों, ठीक है। अब वे लोग जो 10 पास है, 12 पास है, ग्रेजुएट हैं, मास्टर्स किया हुआ है, टेक्निकल बैकग्राउंड से, नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से, मैनेजमेंट से मास्टर्स किया हुआ है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। पहले जाइए, जगह बनाइए, जो इन्वेस्ट किया उसको रिकवर करिए, कंट्री को समझिए, शेंगन जोन को समझिए, फिर अगला मूव लीजिए, राइट। दैट इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी। अगर आप सोचेंगे कि नहीं मैंने तो एमबीए इन मार्केटिंग किया हुआ है, मैं तो एमबीए इन मार्केटिंग में ही जाऊंगा, तो फिर आप वेट करिए, अच्छे समय का इंतजार करिए, ठीक है। और दूसरा होता है कि आपको अभी जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है आप उसको लीजिए और धीरे धीरे आगे बढ़िए, राइट। दोस्तों, दूसरी वैकेंसी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है वो है हाउसकीपिंग स्टाफ, यानी कि क्लीनिंग वर्कर्स की। अब ध्यान रहे, यहाँ पर भी आप एंटरप्राइजेस के अंदर काम करेंगे। मान लीजिए कोई स्कूल है, कोई हॉस्पिटल है, कोई होटल है, कोई रिजॉर्ट है, कोई कमर्शियल ऑफिसेज हैं, उसके अंदर आपने काम करना है दोस्तों, राइट। बट मैं क्लियरली आपको बता दूं, हाउसकीपिंग मतलब क्लीनिंग ही होता है, राइट। ऑफ कोर्स आप प्रोफेशनली क्लीनिंग करते हैं, आपको इक्विपमेंट मिलते हैं, डिवाइसेस मिलते हैं, बट दिस इज द वर्क दैट यू हैव टू डू। क्लीनिंग का काम आपने करना है, साफ सफाई, स्वच्छता बना रखने का काम आपका रहेगा। अब यहाँ पर कम पढ़े लिखे हैं तब भी आप जा सकते हैं, 8th पास है, 10th पास है, 12th पास है, कोई समस्या नहीं, आप यहाँ पर जा सकते हैं। दूसरी बात, एज अ कपल अगर आप जाना चाहते हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, दो लोग कोई भी जा सकते हैं, ठीक है। कोई कपल है, माइग्रेट करना चाहता है, दोनों वयस्क हैं, जा सकते हैं। आप दोनों साथ में एक साथ माइग्रेट करके साथ में ही काम कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल रहा है। स्लोवाकिया के लिए हम लोग फाइल्स भारत से भी ले रहे हैं, हमारे दिल्ली स्थित ऑफिस से भी आप संपर्क कर सकते हैं, साथ ही साथ हमारे दुबई यूएई ऑफिस से भी आप संपर्क कर सकते हैं वर्किंग आवर्स में। अगर आप एज अ हाउसकीपिंग या क्लीनिंग स्टाफ जाते हैं तो आप कितनी सैलरी की उम्मीद कर सकते हैं? कम से कम 950 यूरो, 950 यूरो से लेकर 1000 यूरो से लेकर 1100 यूरो तक। हमने जो एम्प्लॉयर ने बोला है, एम्प्लॉयर ने जो हमें बोला है दोस्तों, वो तो बोला है 1000 से 1100 यूरो, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कम से कम बेसिक पे लेकर चलिए 950 से 1100 यूरो, ठीक है। अब मैंने आपको बता दिया कि मैरिड कपल जा सकते हैं इसमें, सिंगल फीमेल जाना चाहती हैं, हमारी बहनें अप्लाई करना चाहती हैं, वे अप्लाई कर सकती हैं, मेल कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हैं, भाई लोग अप्लाई करना चाहते हैं, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। पढ़ाई का इसमें कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है। मैक्सिमम एज, कई बार आपका प्रश्न रहता है कि कितनी उम्र तक के लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं? 45 साल तक के व्यक्ति, ठीक है, महिला पुरुष, मेल फीमेल यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, राइट। 8 आवर्स ड्यूटी, मंडे टू फ्राइडे वर्क। नाउ प्लीज नोट, यहां पर भी ये जो सैलरी मैंने आपको बताई है 950 से 1100 यूरो, ये आपको महीने में सिर्फ 22 दिन काम के हिसाब से बताई है। यहाँ पर भी आपको सैटरडे संडे ऑफ है, तो यहाँ पर भी आप अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हैं। 300 से 400 यूरो आप आसानी से कमा सकते हैं, 500 यूरो तक भी कमा सकते हैं। आप सोचिए, अगर आपकी बेसिक पे मान लेते हैं 950 भी है और आपने 400, 450 या 500 यूरो कमा ली, तो कितनी अच्छी अर्निंग आपकी होगी यहाँ पर। और अब आपको पता ही है कि अगर आप एज अ हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में एज अ क्लीनर जा रहे हैं तो आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है कि साफ सफाई वहां पर मेंटेन रहे, राइट। क्या क्या आपको काम करना होगा, आपको वैक्यूम क्लीनर वगैरह। आपको पता ही है कि देखिए ऑफिस के अंदर, यूरोप के अंदर किस तरीके से सफाई होती है दोस्तों। वैक्यूम क्लीनर्स, इक्विपमेंट अच्छा, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ वो लोग काम करते हैं और हर एक काम को बड़ा प्रोफेशनली वहां पर लिया जाता है। और आपको नेचुरली ग्रूमिंग भी थोड़ी प्रोवाइड की जाएगी काम स्टार्ट करने से पहले। तो दो वैकेंसीज मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं दोस्तों। तो अगर आप हाईली क्वालिफाइड हैं और तो आप जा सकते हैं इसमें ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग
कंपनी में एज अ वर्कर, और दूसरा ऑप्शन आप जो कंसिडर कर सकते हैं वो है एज अ हाउसकीपिंग क्लीनिंग डिपार्टमेंट का, और जहां पर एज अ कपल आप जा सकते हैं, कपड़े लेके तब भी जा सकते हैं, राइट। और कोई इसके लिए यहाँ पर नहीं चाहिए। तो ये वैकेंसीज है दोस्तों। पिछले ब्लॉग जब मैंने बनाए थे स्लोवाकिया के, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा आप लोगों का, और आप लोगों के प्यार की वजह से जो है आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि अप्रोक्स 30+ वर्क परमिट्स हमें रिसीव हो चुके हैं। 10 से ज्यादा कैंडिडेट्स की हम लोग डेट्स भी कंफर्म कर चुके हैं। फिलहाल हमें जो डेट्स मिल रही हैं वो अप्रैल की मिल रही हैं, राइट। मतलब जिनके अभी लेटेस्ट हमारे पास वर्क परमिट्स आए हैं उनकी बीएलएस की डेट्स मैं आपको बता रहा हूँ, राइट। तो आप लोग चाहे तो कमेंट्स में अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, अगर आप अगर आपको कोई जानकारी हो। बट प्लीज आप कमेंट्स में जो है किसी और कंसल्टेंसी की बुराई ना करें, कुछ ऐसा ना करें, इनसे हमें कुछ लेना देना नहीं है। आप हमें बताएं कि हम अपना इंप्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं, अगर आपको हमसे और क्या बेहतर सेवाएं चाहिए ना। ऑफ कोर्स अब बेहतर सेवा ये नहीं हो सकती कि मैं आपको फ्री में भेज दूं, आपसे बिल्कुल फ्री ना लूं, तो ये कोई एडवाइस नहीं हुई, ठीक है। अगर आपके पास कम पैसा है तो आप पहले गल्फ चले जाइए, ठीक है, या फिर अपने स्किल्स को इतना बढ़ाइए। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, यूनाइटेड किंगडम में एक एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोगों को, ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स बात कर रहा हूँ। यूके में नर्सेस की, डॉक्टर्स की वैकेंसी निकलती है, गवर्नमेंट अथॉरिटीज की तरफ से फ्री में हायरिंग होती है, आज से नहीं पिछले 10 सालों से, आगे भी होती रहेगी। क्यों? क्योंकि डॉक्टर या नर्स बनने के लिए कितने साल लगती है, कितना पढ़ाई करना पड़ता है, फिर उसके बाद में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेना पड़ता है, एग्जाम्स क्वालिफाई करने पड़ते हैं, तब जाकर उस लेवल पर वो लोग पहुंचते हैं। तो ऐसा नहीं है कि यूरोप में आप फ्री में नहीं जा सकते, बिल्कुल जा सकते हैं। यूरोप के आप यूएस जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, अगर आप हाईली स्किल्ड हैं तो। अगर आप एक बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, अगर आप बहुत अच्छे कोई भी आपके अंदर यूनिक टैलेंट है तो आप जा सकते हैं। और अगर आप एक अभी आप यंग हैं, या फिर आपके पास एक एवरेज क्वालिफिकेशन है, कोई बहुत हार्डकोर स्किल नहीं आता, देन ऑफ कोर्स आपको जो है थोड़ा सा अपने एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे, और किसी कंसल्टेंसी के थ्रू जा रहे हैं तो थोड़ा सा आपको उनको भी फी पे करना ही पड़ेगा। देखिए इतना बढ़िया देशों में आप जा रहे हैं जहाँ पर क्वालिटी लिविंग आपको मिलती है, लॉन्ग टर्म में आपको पीआर मिलता है, सब कुछ है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको बहुत ज्यादा सोचना चाहिए। वैल्यू फॉर मनी इन्वेस्टमेंट होता है दोस्तों, ठीक है। और वे लोग जो कि नए हैं, मैं उन सभी को बता दूं कि देखिए कॉन्ट्रामेंटर जो है भारत सरकार विदेश मंत्रालय से पंजीकृत लाइसेंस्ड ओवरसीज प्लेसमेंट एजेंसी है। हो सकता है कि आप हमारे साथ साथ और भी बहुत सारे यूट्यूब पर जो चैनल्स हैं उनको फॉलो कर रहे हो, अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, आपने जब भी किसी कंसल्टेंसी से अपना काम करवाना है, पहला प्रश्न जो आपको पूछना है ना, वो ये नहीं पूछना कि सर आप रजिस्टर्ड हो कि नहीं। रजिस्टर्ड तो वो बोलेगा मैंने प्रोप्राइटर फर्म बना दी है, या मैंने पार्टनरशिप फर्म बना रखी है, या मैंने तो प्राइवेट लिमिटेड अपने घर पे ही रजिस्टर करा रखा है। इसको नहीं बोलते हैं लाइसेंस। क्या होता है? लाइसेंस देता है विदेश मंत्रालय, भारत सरकार, जिसको आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, राइट। जो लाइसेंस्ड एजेंसीज हैं उनके थ्रू ही विदेश जाएं, उनके माध्यम से ही विदेश जाएं। हमारे जैसी भारत में बहुत सारी रजिस्टर्ड एजेंसीज हैं, कुछ हमसे पुरानी भी हैं, बहुत बेहतरीन, एक से एक अच्छी एजेंसी है भारत में दोस्तों, ठीक है। दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में, चेन्नई में, बल्कि और भी बहुत सारे शहरों में, ठीक है। आप एक बार विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर तो जाएं, आपको पता पड़ेगा कि कितनी अच्छी अच्छी एजेंसीज हैं, उनको संपर्क करें। हो सकता है उनमें से बहुत सारी एजेंसीज इस समय यूट्यूब पर ना हो, लेकिन प्लीज किसी भी कंडीशन में आप सिर्फ ऐसे व्यक्ति या ऐसी संस्थाओं से आवेदन ना करें, है उनका टूर एंड ट्रेवल का काम, और इनडायरेक्टली वो आपके साथ मैन पावर का रिक्रूटमेंट का काम कर रहे हैं, क्योंकि टूर एंड ट्रेवल बिल्कुल अलग बिजनेस है, और उसके लिए जो लाइसेंस है, प्रोसेस बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है। और जो ओवरसीज प्लेसमेंट है, ये बिल्कुल डिफरेंट बिजनेस है। क्लियर हुआ? तो प्लीज जब आपने पे करना ही है तो क्यों कॉम्प्रोमाइज करना, ठीक है। और कोई ब्लॉगर है, बोल रहा है जी मैं तो यहाँ काम कर रहा हूँ, आप मेरे से फाइल लगवा लो। सी, अगर वो इतना कॉन्फिडेंट है तो भारत में आए, भारत सरकार से लाइसेंस ले, क्यों वहाँ पे 1000 यूरो 1500 यूरो में सड़ रहा है? भारत में ना अच्छा खासा पैसा कमाए, मैं क्यों नहीं विदेश में चला गया नौकरी करने के लिए? क्योंकि हम भारत में अच्छा पैसा कमा रहे हैं आप लोगों के प्यार से, भारत सरकार के सपोर्ट से, राइट और नॉट? सो कॉमन सेंस लगाएं। और वे लोग जो कि आपको बोल रहे हैं कि हमसे बायोडाटा बना लें और कवर लेटर बनवा लें और मुझे इतने 100 और इतने 1000 दे दें, आप समझदार हैं, मतलब वो सट्टा खेलने जैसा है कि 1 लाख में 1 की लॉटरी निकल गई तो निकल गई, उसको वो क्लेम कर लेंगे, राइट। सो प्लीज, हमने कभी भी किसी ब्लॉग में ये नहीं बोला कि आप मुझे यूरो पास भी बना कर दो भाई। फिर हम क्या करेंगे? अगर हम आपको चार्ज कर रहे हैं तो सारे काम हम करके देंगे, राइट। हम आपको हर एक स्टेप पर गाइड करेंगे। सो बी वाइज, समझदार बने। जब भी कुछ गड़बड़ होती है तो उसमें कहीं ना कहीं आपकी लापरवाही होती है, ठीक है। मैं बोल बोल कर थक गया हूँ कि जब भी विदेश जाए गवर्नमेंट ऑथराइज्ड एजेंसीज के थ्रू जाएं। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ मेरे ही थ्रू जाएं, आप लिस्ट निकालें, किसी को भी कॉन्टेक्ट करें यार। हमें खुशी होगी अगर भारत में जो है जेन्युइनली लोग विदेश जाएंगे, ठीक है। क्योंकि कभी भी जब मैं कोई आर्टिकल पढ़ता हूँ अखबार में कि आज यहाँ पर ये ठगी हो गई, कबूतरबाजी होगी, तो मुझे खुद बहुत दुख होता है कि अरे कितना बोला इनको, फिर भी नहीं मानते ये लोग, ठीक है। तो प्लीज बात को समझें, भारत सरकार लगी हुई है, रजिस्टर्ड एजेंट्स को बहुत सपोर्ट कर रही है। मेरे जैसे जितने भी एजेंट्स हैं, भारत सरकार का बहुत सपोर्ट हमें मिल रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है और जितने भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, ये सभी बहुत सारे स्किल्स डेवलपमेंट के प्रोग्राम चला रही हैं। आप हमारी टीम से भी वर्किंग आवर्स में कॉल कर सकते हैं 10 AM to 6 PM मंडे टू सैटरडे। जहां भी जाएं जेन्युइनली जाएं, सही कागजों पर जाएं। आप देखते हैं जब इन सभी देशों में जब चुनाव होते हैं, नई गवर्नमेंट्स आती हैं, और आजकल अधिकतर यूरोपियन देशों में जो है राइट विंग पार्टीज आ रही हैं, राइट। तो वो लोग जो है
इलीगल माइग्रेंट्स के बहुत अगेंस्ट है। तो प्लीज किसी भी हालत में, देखिए, कम कमा लें भारत में कमा लें बढ़िया है, कम कमा लें गल्फ में कमा लें बढ़िया है, लेकिन अगर कहीं भी विदेश जा रहे हैं ना, यूरोप जा रहे हैं, तो प्लीज इलीगल मत जाना। अब वो दिन चले गए जब आप गलत तरीके से जाके कागज बनवा लिया करते थे। पुर्तगाल का जो काउंटडाउन था खत्म हो चुका है। 2-4 लोग आजकल स्पेन की उम्मीद पर जाते हैं, वो भी बहुत जल्दी शट डाउन होने वाला है। आने वाले समय में वही लोग जा पाएंगे यूरोप जो जेन्युइनली जाएंगे, और उन्हीं लोगों को उम्मीद रखनी चाहिए कि उनके साथ भविष्य में कुछ अच्छा होगा। ठीक है, तो प्लीज मैं उम्मीद करता हूँ कि इन बातों का आप सीरियसली लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा पैसा कमा लें, थोड़ा सा स्किल अपडेट कर लें, फिर जाए। जल्दबाजी किस बात की, लेकिन शॉर्टकट बिल्कुल ना लें दोस्तों। ठीक है, हमारे पास गल्फ की भी इतनी सारी वैकेंसीज आ रही है, आप गल्फ में ट्राई करिए, 1 साल 2 साल गल्फ में काम करें, फिर यूरोप निकल जाए। राइट, और अगर आपके अंदर स्किल, आप गल्फ में बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। भारत में आप पैसा कमा सकते हैं। क्या भारत में क्या डॉक्टर्स पैसा नहीं कमा रहे, या लॉयर्स पैसा नहीं कमा रहे, या यू नो जो ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल्स हैं, हर कोई पैसा कमा सकता है। हमारे देश में भी कोई कमी नहीं है। बट एनीवेज, बॉटम लाइन इज, विदेश जाना है तो जेन्युइन कागजों पे जाना और रजिस्टर्ड एजेंसी के थ्रू जाना, तो मुझे बहुत खुशी होगी। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यूट्यूब के साथ साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर हमारे ऑफिशियल चैनल्स हैं। वीडियो बनाकर पोस्ट करने से पहले हमेशा हम लोग वहां पर अपनी वैकेंसीज को शेयर कर देते हैं। ठीक है, और भी एक दो नए देशों की वैकेंसीज हमने आपके साथ शेयर करना स्टार्ट किया है दोस्तों पिछले कुछ दिनों में, जैसे कि ग्रीस है, टर्की है, मॉन्टेनिग्रो है। राइट, कुछ शेंगन कंट्रीज हैं, कुछ नॉन शेंगन कंट्रीज हैं। प्लीज इनका लाभ उठाएं। गल्फ की बहुत सारी वैकेंसी चल रही है, बहुत कम पैसे में बहुत अच्छी अच्छी वैकेंसी हम आपको दे रहे हैं भाई। एयरपोर्ट के काम है, सेमी गवर्नमेंट कंपनी है, पढ़े लिखे हमारे भाई बहन लोग हैं जो बोलते हैं सर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आइए अप्लाई करिए। वर्किंग आवर्स में हमारी टीम से बात करिए। आपकी इंग्लिश वीक है, हम ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं। ज्यादा वीक है, आ जाइए। देहरादून में हमने फुली फर्निश्ड अकोमोडेशन रखा हुआ है आपके लिए, सब्सिडाइज रेट्स में। ठीक है, और हमारा फुल फ्लेज जो ट्रेनिंग सेंटर है, और आपको अच्छी तरह से पता है कि देहरादून में हमारा होटल मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूट भी है। अब 12th पास है, अंडर ग्रेजुएट है, समझ नहीं आ रहा है कि किस सेक्टर में आगे जाएं। ठीक है, सोचिए, आज अगर आप क्लीनर को चूज कर रहे हैं ना, तो क्यों चूज कर रहे हैं? हमें सबसे ज्यादा फाइल्स पता है किस काम में मिलती हैं? डिलीवरी बॉय में, टैक्सी ड्राइवर में, क्लीनर्स में, फैक्ट्री वर्कर्स में। क्यों? क्योंकि अधिकतर लोग जो हैं अनस्किल्ड वर्क में जाना चाहते हैं। कोई बहुत अच्छी बात नहीं है ये। अच्छा ये होगा दोस्तों कि अगर आप कुछ स्किल्ड वर्क में जाएं तो आपको स्टार्टिंग से ही अच्छा सैलरी मिलेगा। और इसमें मैं क्या आपकी मदद कर सकता हूं? हमारा होटल मैनेजमेंट का फुली फर्निश्ड, वेल इक्विप्ड इंस्टीट्यूट है, जहां पर हम आपको वर्ल्ड क्लास लेटेस्ट ट्रेनिंग दिला रहे हैं। मल्टीपल कोर्सेज हैं, बीवॉक की डिग्री से लेकर 1 ईयर के डिप्लोमा से लेके शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट कोर्सेज भी हैं, बरिस्टा, बार टेंडिंग, फ्रंट ऑफिस, हाउस कीपिंग, किचन। आप बताइए तो आपको सीखना क्या है, किसमें इंटरेस्ट है? आइए, पढ़िए, इंटर्नशिप पर जाइए और विदेश जाइए इज्जत से, अच्छे काम में, अच्छी सैलरी पर। ठीक है, हमारे पास हमेशा होटल मैनेजमेंट के लिए माल्टा, बुल्गारिया से लेके गल्फ से लेकर पूरी दुनिया में वैकेंसीज रहती हैं। चाहे आपका J1 वीजा हो यूएस का, हर जगह हम आपको असिस्ट करने वाले हैं। अगर आप जनरली हमसे पढ़ते हैं और इंटर्नशिप पूरा करते हैं, वी आर गोइंग टू असिस्ट यू लाइफ लॉन्ग। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।